अभी हम वचन की ओर जाएंगे और सब कोई हम कौन कौन किसको किसको पता है कि आज का दिन क्या है? बहुत बार हम सुन चुके हैं, ठीक है। आज प्रभु यीशु मुर्दों में से जीवित हुए थे, ठीक है। तो चलिए हम आज वचन की ओर जाएंगे, सब कोई खड़े रहेंगे और हम पढ़ेंगे लूका 24 का 1 से 6, ठीक है। चलिए मैं पढ़ता हूं, सब कोई। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्के हो रही थी, तो देखो दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समस्ते टिके ठिया हितमा है। जानिଛ गोटे विषय कि सबु मनुष्य सबु प्राणी जिते जन पृथ्वी रे जीवित, जितने लोग पृथ्वी में जीवित हैं, हर एक जीव जंतु, हर कोई एक ग्रुप में शामिल हुआ है। जब कोई जीवित होता है ना, उसको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है। वो कैटेगरी है कि सब मरेंगे, मरने का कैटेगरी। मतलब यह है कि हर कोई, जितने जीव जंतु प्राणी, जिसका भी सांस हो रहा है, जिसका भी सांस चलता है, वो सब कोई मरेंगे। आज तक यहां पे कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो मरा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल 2 जन को छोड़ के, और वो 2 जन है हनोक और एलिया। ये 2 जन को छोड़ के कोई भी पृथ्वी में बिना मतलब पैदा हुए बिना मरे गायब नहीं हुआ है, सिर्फ 2 जन को छोड़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन प्रभु यीशु मसीह भी इस कैटेगरी में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे जैसे मनुष्य होकर पैदा हुआ, ताकि अपने भाइयों को, बाइबल में लिखा गया है, वो हमारा बड़ा भाई बना। अपने भाइयों, या अगर पिता बोले तो हम अपने संतानों के समान स्वरूप लिया, ताकि हमारा सारा दुख झेल पाए, समझ पाए, हमारा सारा दर्द को समझ पाए, ताकि ऐसा कोई ना बोल सके कि प्रभु तू नहीं समझता है हम इंसानों को कितना तकलीफ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तू प्रभु है इसीलिए नहीं समझ पाएगा। नहीं, प्रभु यीशु हम सबको मनुष्य बन के सिखाए, मनुष्य बन के दिखाए, ताकि वो झेल सके और वो उनको कोई ऐसा ना बोले कि प्रभु तू नहीं समझ सकता कि ये बीमारी से गुजरना कैसा होता है, क्योंकि तू मनुष्य नहीं है, तू इंसान नहीं है। हम इंसानों को कितना तकलीफ होता है, हम इंसानों को कितना दुख होता है, तू नहीं जान पाएगा। सिर्फ इसीलिए प्रभु यीशु मनुष्य का रूप लिए। बाइबल में लिखा गया है कि मनुष्य में से किसी का लहू जो निष्पाप है, जो निष्कलंकित है, उसका लहू चढ़ाया जाएगा, तभी जाके हम मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि लहू विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, देयर इज नो रिमिशन ऑफ सिन। मतलब बिना लहू बहाए कोई भी पाप क्षमा नहीं होगा। इसीलिए प्रभु यीशु लहू और मांस से तैयार हुआ, एक हमारे जैसा इंसान बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम यही इंसान जो हमारे जैसे पैदा हुआ, हमारे सारे पापों को अपने कांधे पे लिया, अपने ऊपर उठाया, हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर उठाया, और हमारे सारे अधर्मों के लिए, हमारे सारे गुनाहों के लिए, हमारे सारे पापों के लिए अपने पीठ पे, अपने शरीर पे सारा चाबुक, सारा मार खाया, वो कुचला गया। वही यीशु आखिर में अपना सब कुछ देके क्रूस पे चढ़ गया और मारा गया, बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पे खत्म नहीं होता है। बाइबल में लिखा गया 3रे दिन वो जी उठा, और आज
हम सब वही तीसरे दिन का, वही रेजरेक्शन डे का, वही पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करने आए हैं कि हमारा यीशु जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु बोलते हैं कि प्रभु क्योंकि तू जीवित है, मेरे भीतर आशा है कि मैं कल देख पाऊंगा, कल को देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का जो पुनरुत्थान है, प्रभु यीशु का मरे हुए से जी उठना ना, हर किसी इंसान को, हर एक इंसान जो उसके ऊपर आशा रखता है ना, उसको एक आशा देता है कि तुम भी ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये सब अनुभव कर सकते हो। पर परमेश्वर का, प्रभु यीशु का वो पुनरुत्थान वाला जीवन हम भी अनुभव कर सकते हैं। यही आज की कलीसिया का आशा है, यही आज की कलीसिया का आशा है और सामर्थ है। क्यों इतना कलीसिया बढ़ रहा है? क्यों पूरे संसार में मसीह के लोग बढ़ते रहे हैं? क्यों सब कोई मसीह को स्वीकार कर रहे हैं? क्यों क्रिश्चियनिटी बढ़ते जा रहा है? क्योंकि उनके भीतर एक आशा है कि प्रभु यीशु मरा और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और वो आएगा। हम भी मर गए तो भी हमें वो लेके जाएगा। ये उनके भीतर आशा है कि हम मरेंगे लेकिन हमारा परमेश्वर हमें अपने समान जिलाएगा, हमारा परमेश्वर हमें मुर्दों में से उठाएगा। हम सब के भीतर ये आशा है क्योंकि मसीह उठा हम भी उठेंगे, क्योंकि मसीह मुर्दों से जी उठा हमारा भी पुनरुत्थान होगा। ये आशा लेके क्रिश्चियनिटी बढ़ते जा रहा है, मसीहत बढ़ते जा रहा है, सब लोग मसीह को स्वीकार रहे हैं क्योंकि यही हमारा सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम कोरिन्थ पढ़ेंगे, पौलुस बोलता है, पहला कोरिन्थ 15 का 13 से 14 में पौलुस बोलता है, हम पढ़ेंगे, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा है। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस क्या बोलना चाहता है? बाइबल में यह लिखा गया है, अगर प्रभु यीशु जीवित नहीं हुआ है, अगर मुर्दों का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं उठा है। ये झूठ फैलाया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह जी नहीं उठा है। अगर यीशु जिंदा नहीं हुआ है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस बोल रहा है, और तुम लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखो, अगर यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ, यीशु अगर मुर्दों से नहीं जी उठा है तो हम लोग बैठे क्यों हैं? हम लोग अपने सारे धर्म को, अपने जाति को, अपने सोसाइटी को छोड़ के हम यहाँ पे आए क्यों हैं? नहीं, हमारे भीतर आशा है कि हम भी जिएंगे अनंत काल के लिए। बाइबल में लिखा गया है, जो कोई यीशु पे विश्वास करता है वो नाश ना होके अनंत जीवन पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु सिखाया है, यीशु मुर्दों से जी उठा, इसीलिए हम भी जिएंगे। बाइबल में लिखा गया है, क्योंकि मसीह जी उठा हम भी उसके समान जी उठेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे समान वो मरा, हमारे समान वो पैदा हुआ मनुष्य बनके, और हमारे पापों के लिए वो मारा गया और हमारा सारा मूल्य चुकाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं पृथ्वी में जितने भी लोग अभी तक पैदा हुए हैं सब कोई मरे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो मरा नहीं है। एवरी सिविलाइजेशन, हर एक जो क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन को, हर एक सभ्यता के लोग, चाहे वो पहले से आदम के सभ्यता के लोग हो, फिर निंडरथल मानव भी होते हैं ना, ये लोग, और बानर, जितने भी सभ्यता के लोग हैं, सब कोई ये मरने वाला चीज को फेस किए हैं। एक भी बचा नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये मृत्यु का स्वाद नहीं चखा हो। हर कोई मरा है। बहुत सारे लोग मृत्यु से बचने की कोशिश किए हैं,
बहुत सारे लोग बचने की कोशिश किए हैं और बहुत कुछ किए हैं। वो लोग अपना सब कुछ दे के बचने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को बचाने के लिए वो लोग कोशिश किए हैं, लेकिन कहीं पे भी मृत्यु से बचने का आसार नहीं मिलता। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको बचा सके हर दिन के लिए। आज तक हम जानते हैं साइंस बहुत आगे तक पहुंच चुका है, इंसान लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल तक पहुंच चुके हैं और पता नहीं और भी दूसरे ग्रह तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं कि साइंस कभी भी ये निकाल नहीं पाएगा कि कैसे बचा जाए, हर दिन के लिए अमर कैसे रहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आदम और हवा पाप किए उस दिन परमेश्वर उनको बोले कि देखो, पहले उनको आज्ञा मिला कि देखो ये फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन खाओगे उस दिन तुम मरोगे। और याद रखो कि परमेश्वर का हर एक वचन सत्य होता है। और उस दिन से सारा ग्रुप, हमारा जो पिता था आदम, उससे वो श्राप, एक टाइप का श्राप हम बोलेंगे, उसमें लग गया मरने का। और उसी से हमारा सारा वंश श्रापित हो गया, मरने का श्राप। और ये कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। लेकिन यीशु आया और हम सब के श्राप को वो उठा लिया। क्योंकि अब बोलोगे पास्टर उठा लिया तो हम सब अभी भी तो मर रहे हैं, कैसे उठाया? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर जो बोले थे वो खारिज नहीं होगा कभी भी। लेकिन परमेश्वर उपाय देते हैं, उपाय बताते हैं। और प्रभु यीशु आके एक उपाय बनाए कि सब कोई, मैं जो पहले बोला था आदम को, मैं जो पहले प्रतिज्ञा किया था कि सब कोई मरेंगे, जो खाएगा मरेगा, वो तो एस्टैब्लिश है, वो तो स्थापित है। लेकिन अब मैं तुम्हें जीने का एक दूसरा उपाय देता हूं, मैं जीने का दूसरा एक रास्ता बताता हूं कि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश ना होके अनंत जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला वाला मृत्यु है, लेकिन जब हम नरक में गिरते हैं, बाइबल में लिखा गया है, वही दूसरा मृत्यु और अनंत मृत्यु होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कोई बचने की कोशिश की है। इवन क्रिश्चियनिटी में भी लोग ऐसे हैं, ठीक है, मैं बोलता हूं क्रिश्चियनिटी में भी लोग हैं जो लोग विश्वास करते हैं कि हम मरेंगे नहीं। अब बोलोगे कैसे? एक ग्रुप है, एक डॉक्ट्रिन है, एक डिनोमिनेशन है जो बोलते हैं नेवर डाई डॉक्ट्रिन है, उसका नाम है नेवर डाई, ठीक है। वो लोग क्या विश्वास करते हैं? वो लोग विश्वास करते हैं कि मनुष्य का सारा बीमारी, सारा पाप और सारा मतलब जो कुछ भी उनके साथ होता है ना, ये सब कुछ ना पाप के वजह से होता है। हर एक बीमारी, हर एक रोग, इवन मृत्यु तक, ये सब पाप की वजह से है। अगर आप परमेश्वर के परफेक्ट विल में, परमेश्वर के इच्छा में, उसके आज्ञाओं को पालन करते हुए चलोगे तो आप मरोगे नहीं, आपके ऊपर यह लागू नहीं होगा। यह क्रिश्चियनिटी में एक डॉक्ट्रिन है, एक डिनोमिनेशन है जो विश्वास करता है कि हमारे जीवन में जो भी पाप होता है, जो भी बीमारी होता है, जो भी रोग होता है, वो सब कुछ पाप के वजह से होता है। अगर आप पाप नहीं करोगे तो आप अनंत जीवन के लिए बचाए जाओगे। अगर आप परमेश्वर के सारे वचन को पालन करते जाओगे तो आप मरोगे नहीं, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन फैलाया गया था, ये डॉक्ट्रिन शुरुआत किया था मैरी बेकर एडी बोल के, ठीक है। लेकिन वही मैरी मर गई। मतलब ये है, जो ये डॉक्ट्रिन को फैलाया था वो अपने आप को खुद बचा नहीं पाई, वो भी मरी। तो क्रिश्चियनिटी में भी ये विश्वास जो फैला था ये भी रॉन्ग साबित हुआ। मतलब ये है कि आज तक कोई भी जो पैदा हुआ है बिना मरे यहां से गायब नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ 2 जन को छोड़ के, 2 जन, जितना भी शायद 60 बिलियन मतलब कितना, 6,000 करोड़ लोग, अगर 60,000 करोड़ लोग अगर पैदा हुए हैं पृथ्वी में अब तक, ये सारे 60,000 करोड़ लोग
सब मरे हैं, कोई भी बचा नहीं है, और यीशु भी उनमें से एक था। लेकिन आज मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आज बोलना यह चाहता हूं, आज मेरा प्रचार यह है जीवन के बारे में। हम मृत्यु के बारे में तो गुड फ्राइडे के दिन हम सुने थे, लेकिन आज रेजरेक्शन डे में, आज पुनरुत्थान के दिवस में, आज हम जीवन के बारे में देखेंगे, जीवन के बारे में सोचेंगे। क्योंकि लोग, इंसान ना, सबके दिमाग में जीवन के बारे में अलग अलग राय है, सब कोई अलग अलग व्याख्या देते हैं, सब कोई अलग अलग चीज बोलते हैं। कोई बोलता है कि यह जीवन छोटा सा है, जी भर के जियो, है ना। कोई बोलता है कि 2 दिन का जिंदगी है, मजे करो, ठीक है। कोई बोलता, मतलब सबका अलग अलग राय है। कोई बोलता है कि जीवन हमें मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, अच्छा काम करो ताकि दूसरे जीवन में बिल्ली ना बनना पड़े या गाय बनना ना पड़े, ठीक है। मतलब सबका अलग अलग राय है जीवन क्या है। कोई बोलता है कि ये जीवन हमें मिला है तो एक्यूमुलेट करो, सबको पकड़ो और लाइफ को देखो, और जो जो तुम चीज तुम्हारे हाथ में उसको पोजेस करो, उसको अपने हाथ में रखो और उसको एंजॉय करो, ठीक है। कुछ लोग अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं, ये तो अच्छा वाला जीवन है। कुछ लोग अपने जीवन में इस तरीके से जीवन जीते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन बहुत बुरा है, बहुत खराब हो गया है, तो मैं कभी हंसूंगा नहीं, ठीक है। वो लोग अपने जीवन में हंसते नहीं हैं, वो लोग खुश नहीं होते हैं। ऐसे नन्स लोग हैं, आपको पता है नन है, नन बोले जानी छो कण कण समझते जानी छो ला सिस्टर माने थी सन, सिस्टर जो कैथोलिक चर्च के नन हैं, वो लोग अपने आप को साइलेंट करके रखते हैं। कुछ मॉन्क हैं जो हंसते नहीं हैं, खुश नहीं होते हैं, पूरा डिसिप्लिन करके रहते हैं। अपने पूरा जीवन भर वो लोग चुपचाप रहते हैं। कुछ लोग अपना मुंह बंद करके जीवन व्यतीत करते हैं। आपको पता है ना, वो लोग बात नहीं करते हैं। और हमारे ये सोसाइटी में ऐसा भी चलता है कि कुछ लोग अगर गाय को मार दिए तो वो लोग मुंह खोलते नहीं है, वो लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन ये तो वो कुछ पाप किए, वो गलती किए बोल के इनका मतलब उनका राय ये है, उनका शायद उनका धर्म या उनका कुछ कोई ये लॉ है, ये नियम है कि वो लोग क्या करते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं, बात नहीं करते हैं कुछ महीना तक या कुछ साल तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन भर में कभी भी वो लोग बात नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपना जीवन किस तरीके से जी रहे हैं। लेकिन आज मेरा सवाल यह है, आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका जीवन क्या है? क्या ये आनंद भरा है? क्या आपके जीवन में खुशियां हैं? क्या आप ये जीवन को लेकर आप खुश हो, या आपका जीवन ठीक नहीं है? बोलोगे कि क्यों प्रभु, मुझे क्यों पैदा किया है, मार क्यों नहीं देता, मर क्यों नहीं जाता? कुछ लोग ऐसे ही भी बोलते हैं ना, जब उनके जीवन में तकलीफ आते हैं, जब उनके जीवन में समस्या आता है, वो लोग कंप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु क्यों जी रहा हूं, मुझे मार क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन मैं बोलता हूं कि जीवन ना उससे कहीं ज्यादा है। जीवन पैदा होने और मरने के बीच का समय नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि हम खाली जिए, हम खाली आए, पैदा हुए और यहां पे जिए। ऐसा नहीं है कि यहां पे हम बढ़े, अपना जॉब करें और कमाएं, अपने बच्चे शादी करें, उसके बाद बच्चे हो, उनको पढ़ाए लिखाए, उनका जॉब देखे, उनका शादी कराए, बूढ़ा हो और मर जाओ। नहीं, परमेश्वर इतने इसके लिए नहीं बनाए हमें, कुछ तो ज्यादा होगा। परमेश्वर कुछ तो हमारे लिए योजना रखें। हम सब लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता रूप से हम मानते हैं, हमारे लिए कुछ तो खास होगा कि हम भी इन सभी मनुष्य के जैसे हम भी जीवन व्यतीत करें और मर जाएं और एग्जिस्ट। We are cease to exist, मतलब हमारा वही नामो निशान ना रहे। नहीं, there has to be something
मोर, कुछ तो ज्यादा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ऐसे बोलता है, पहला कुरिन्थ 15:19 में पौलुस ये बोलता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस बोलता है कि यदि मसीह में हम विश्वास रखते हैं केवल इस जीवन के लिए, इस 70 साल या 80 साल या 90 साल के लिए, अगर हम आशा रखे हैं कि प्रभु मुझे अच्छा रखेगा, मुझे जीवन देगा, मेरा लाइफ एंजॉयमेंट होगा, मेरे लाइफ में दुख नहीं होगा, मुझे शांति देगा, और इसीलिए मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, इसीलिए मैं तेरे ऊपर आशा रखा हूं, केवल इस जीवन के लिए अगर हम आशा रखे हैं, तो पौलुस बोलता है हम सारे इंसानों से, सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं, ज्यादा अभागे हैं, अधिक अभागे हैं। बाकी लोग तो जीवित परमेश्वर के ऊपर आशा नहीं रखे, लेकिन हम तो जीवित परमेश्वर जो मरे हुए से जी उठाए उसके ऊपर आशा रखे हैं। और अगर इसी जीवन के लिए आशा रखें तो हम बाकी मनुष्य से ज्यादा अभागे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा का अवसर है, हमारे पास ज्यादा अनंत जीवन का मौका पाने का अवसर है, लेकिन हम उसको चुनना नहीं चाहते, हम उसको पाना नहीं चाहते। हम इसी जीवन के लिए हम आशा रखें तो हम बाकी सारे मनुष्य से ज्यादा अभागे हैं, क्योंकि हमारे पास है और हम ले नहीं गए। दूसरों के पास नहीं है, वो लोग पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास रहने के बावजूद हम केवल पृथ्वी में रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं और मर के खत्म हो जाना चाहते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है कि नहीं, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मसीह जी उठा है, मेरा आशा है कि मैं भी जी उठूंगा और अनंत काल के लिए मसीह के साथ राज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें उसकी सेवा और आराधना करने के लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हम शैतान का पूजा और उसकी आराधना करने के लिए बनाए नहीं गए, परमेश्वर हमें उसकी आराधना और उपासना करने के लिए। हाँ, पैदा होना, किसी का जन्म पृथ्वी में बहुत ज्यादा सुखमय और आनंद और खुशियां बांटने वाला बात होता है ना। कोई अगर पृथ्वी में पैदा होता है, अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो ये खुशियां वाला बात है। हम एंजॉय करते हैं, हम आनंद मनाते हैं और सबको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखो, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा एक दिन, वो बचेगा नहीं। याद रखो कि उसके सर के ऊपर मृत्यु अगर पैदा हुआ तो लटक रहा है, वो बच नहीं सकता, वो भी मरेगा। अगर उसके जीवन इस पृथ्वी के लिए तैयार कर रहे हो तो तुम भी सारे मनुष्य जैसे अभागे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक जितने भी लोग पैदा हुए वो सब मरे हैं, कोई बचा नहीं है, सिर्फ 2 जन को छोड़ के। मृत्यु सबके गर्दन पे, सर के ऊपर लटक रहा है, कोई बचा नहीं है। बाइबल में लिखा गया है उत्पत्ति 3:19 में, क्योंकि मिट्टी से तुम पैदा हुए हो, मिट्टी में मिल जाओगे। यह सच्चाई है जो कि हम सब के लिए है, क्योंकि एक मृत्यु ही है जो किसी भी इंसान का रेस्पेक्ट नहीं करता है, किसी भी इंसान को सम्मान नहीं देता है, वो पक्षपात नहीं करता है। एक मृत्यु ही है जो हर एक अमीर को, हर एक गरीब को पकड़ा है। एक मृत्यु ही एक चीज है जो बूढ़ा को और जवान को पकड़ा है। हर एक मृत्यु ही है जो ताकतवर, बलवान को और कमजोर को पकड़ा है। एक मृत्यु है जो कभी भी पक्षपात नहीं किया है, हर किसी को वो पकड़ा है। हर किसी इंसान उसके सामने जो घुटने टेकते हैं और वो सब कोई मरेंगे बोल के उनके सर के ऊपर लटक रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत दुखदाई है। कुछ लोग जानते हो किस तरीके से मरते हैं? मरना सबको है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में हम जब देखते हैं ना, हम बोलते हैं कि कैसे मर गया।
सडनली कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, सडनली कोई सोते सोते मर जाता है, सडनली कोई गिर जाता है और मर जाता है, कोई समोसा खा के मर जाएगा, कोई मिठाई खा के मर जाएगा। मतलब आप बोलोगे एक समोसा उसका जीवन ले लिया, लेकिन मृत्यु सबके पास आया है। कैसे भी मरे, मौत तो होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और जब मौत होता है, ये दुख छोड़ के जाता है, ये हृदय को तोड़ के जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये मृत्यु जो है ना, अगर हम मृत्यु के बारे में अगर समझ पाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, लेकिन आज तक मृत्यु के बारे में कोई समझ नहीं पाया। ये कब आएगा, कैसे आएगा और कहां पे आएगा, कोई नहीं जानता। ठीक है, कोई नहीं जानता कि ये कैसे होगा। बहुत अलग अलग तरीका से लोग मरे हैं। आप सोच भी नहीं पाओगे कि इतने पानी में भी डूब के कोई मर गया है। आप सोच भी नहीं पाओगे कोई पानी पी के भी मर गया है। आप सोच भी नहीं पाओगे अपने बाल से लटक के फांसी हो गया, कोई मर गया। आप जानते हो बाइबल में अब्सलोम के बारे में नहीं जानते होगे। अब्सलोम उसके बाल से पेड़ में लटक गया और फांसी होके मर गया। उसको भी पता नहीं चला कि कैसे मौत आया। कुछ लोग कोई वेपन के साथ या चाकू के साथ खेलते होंगे और उनका गले में घुस जाएगा, मर जाएंगे। मतलब किस तरीके से कैसे आएगा कोई नहीं जानता। बहुत लोग अलग अलग तरीका से मरते हैं, अलग अलग जगह में मरते हैं। आप भाग नहीं सकते। अगर आप वो समझ रहे हो कि संबलपुर में मेरे लिए मौत है और दूसरे जगह चले जाऊं, आप भाग नहीं सकते, कहीं पे भी भाग नहीं सकते। आप अब बोलोगे कैसे कैसे होता है। मैं बोलता हूं कैसे होता है। कोई समझ नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाया है कि कब मरेगा। ठीक, कैसे मरेगा हम बात कर लिया, लेकिन कब मरेगा कोई नहीं। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कोई हेल्थी इंसान मतलब स्वस्थ इंसान मर जाए बोल के आप बिलीव नहीं करोगे। हाँ, बूढ़ा इंसान होगा तो आप आशा करोगे कि ये मर जाएगा, लेकिन हेल्दी इंसान भी मर जाएगा, आप कभी सोचे भी नहीं होगे वो मर जाता है। मतलब यह है कि हर एक इंसान मरा है और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को छोड़ के गया है, और ये हमारा लाइफ को बदलता गया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है जब तुम मरोगे तुम्हारा मिट्टी फिर से मिट्टी में लिखा गया है। हाँ, नहीं ये नहीं है। हाँ, मिट्टी में मिल जाओगे क्योंकि तू उसी से निकाला गया। नहीं, ये नहीं। हाँ 12:7 में लिखा गया है। ठीक है, सब उपदेश 12:7 में लिखा गया है कि क्योंकि तुम मिट्टी हो। क्या लिखा गया है? तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। जब हम मरेंगे ना, मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारा आत्मा प्रभु के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन बात आज ये है कि अगर ये मृत्यु यहीं पे समाप्त हो जाता है, इतना ही है, तो हम क्यों आज यहां पे बैठे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बाकियों के समान हमें भी मरना है, बाकियों के जैसे हम भी वो मृत्यु का आस्वादन करेंगे, तो हम क्यों बैठे हैं, क्यों उपासना करें, अपने हाथ को क्यों शुद्ध करें हैं, अपने आप को क्यों पवित्र बना के रखें हैं? अगर यीशु का मृत्यु एंड था, अगर उसका मरना ही समाप्त था, उसका मारा जाना और वहीं पे खत्म हो जाना अगर एंड था, तो उसका सारा जो चमत्कार है वो सब व्यर्थ में वो किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु का मरना ही अंत था तो उसका सारा चमत्कार व्यर्थ है। अगर यीशु का मरना
अंत है तो उसका सारा प्रतिज्ञा बेकार में, एक अच्छा मतलब अच्छा इंटेंशन लेके वो खाली वो नेताओं के समान वो खाली प्रतिज्ञा कर दिया है। अगर उसका मरना अंत था तो उसका जो पावर जो हमें देने के लिए वो प्रॉमिस किया है वो सब व्यर्थ है। उसका मृत्यु अगर एंड था, जो सब प्रार्थनाओं का उत्तर देने का वो वादा किया है वो सब भी व्यर्थ है। अगर उसका मरना अंत था तो हमारा उसके ऊपर आशा रखना और भरोसा रखना भी व्यर्थ है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हमारा आशा, हमारा भरोसा और हमारा विश्वास और उसका सारा चमत्कार, उसका सारा प्रोमिसेस, उसका सारा वादा वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उसका मरना अंत नहीं था। एक गुड फ्राइडे के दिन वो मरा, लेकिन एक संडे मॉर्निंग में वो जी उठा और दिखाया कि मैं जितना प्रॉमिस किया हूं, मैं जितना वादा सब किया हूं, मैं जितना चमत्कार करने का वो वादा किया हूं वो सब कुछ तुम लोग भी करोगे। और तुम्हारे लिए मैं ये आशा, ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हर दिन के समान रहूंगा, हर दिन ऐसे ही रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह हमारे समान पृथ्वी में तो आया, हमारे समान सब कुछ तो झेला और बाकियों के समान, इंसानों के समान वो मृत्यु भी सहा, लेकिन इसका मृत्यु अंत नहीं था। प्रभु यीशु का मृत्यु अंत नहीं था, क्योंकि वो तीसरे दिन मरे हुओं से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके पुनरुत्थान के वजह से आज हमारे भीतर आशा है। उसके पुनरुत्थान के वजह से आज हमारे पास ये भरोसा है कि हम भी जिलाए जाएंगे, हम भी उठाए जाएंगे और प्रभु यीशु के साथ हम भी उसके साथ शासन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु का पुनरुत्थान हमें आशा देता है, भरोसा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु जी उठा। बाइबल में एक गीत है, बाइबल में बोल रहा हूँ, हम लोग एक गीत गाते हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं, इंग्लिश में एक गीत गाते हैं, ठीक है। बिकॉज ही लिव्स I can face tomorrow, because he lives all tears are gone। ठीक है, ये बढ़ते गया है ये गाना, और भी है। ये गीत का मतलब ये है, क्योंकि वो जिंदा है इसीलिए मैं कल का दिन देख सकूंगा। क्योंकि वो जिंदा है इसीलिए मेरा सारा आंसू जा चुका है। क्योंकि वो जिंदा है मेरा सारा दुख जा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों का मूल्य चुकाया है, लेकिन अपने पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमारे पापों को हराने का और उस पर राज करने का अधिकार दिया। क्रूस पर यीशु ने हमें अनंत नरक से छुटकारा दिलाया, लेकिन अपने पुनरुत्थान के द्वारा वो हमें आश्वासन देता है कि हम भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। क्रूस पर यीशु ने हमारे दंड का स्थान लिया, परंतु अपने पुनरुत्थान के द्वारा उसने हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थान पे रखा। क्रूस पर उसने हमारे पापों का शिकार हुआ, लेकिन अपने पुनरुत्थान के द्वारा वह मृत्यु और कब्र पर विजय पाया। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर यीशु ने हमें पिता से मिलाया, लेकिन अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हमें अपने परमेश्वर का पुत्र होने के लिए अपना लिया। हालेलुया। क्रूस पर हमारे सभी पापों को वो हमारे सारे पापों को वो चढ़ा दिया, लेकिन अपने पुनरुत्थान के द्वारा वो हमें बताया कि अब तुम्हारा पाप नहीं है, तुम हमारे बेटे कहलाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस पर
उसने उन सभी के लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया जो उस पर विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं और उसके वचन पालन करते हैं। लेकिन अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हमें सम्मान के सीट पर स्वीकार करने के आमंत्रित किया। वो अपने सीट पे बिठाने के लिए हमें अपना लिया, इनवाइट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये बोलना चाहता हूं क्योंकि वो मरा क्रूस पर, आज हमारा पाप सब गया, लेकिन अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें धार्मिकता का वस्त्र पहना के गया। प्रेज द लॉर्ड। जब वो क्रूस पे चढ़ा, हमारा सारा पाप का वस्त्र वो ले लिया, लेकिन जब वो जी उठा ना, हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। प्रेज द लॉर्ड। उसका मारा जाना हमारे बपतिस्मा के समान है। बाइबल में लिखा गया है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम हमारे पापों के लिए मरते हैं, लेकिन हम जब उठते हैं उसके समान पुनरुत्थान में उठते हैं, नया जीवन लेके उठते हैं। जब वो क्रूस पे मरा, हम बपतिस्मा लिए, हम भी उसके समान मरे, लेकिन जब वो जी उठा, हम भी बपतिस्मा से जब बाहर पानी से बाहर निकलते हैं, हम नया जीवन लेके जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच बात है कि यीशु मरा है, लेकिन वह तीसरे दिन जी उठा है और वह हर दिन के लिए जीवित रहा है। बाइबल में बहुत सारा एविडेंस है कि यीशु मरे हुए से जी उठा बोल के लोग देखे हैं। पहले मरियम, पतरस और यूहन्ना देखे। वो लोग जब जिस दिन बाइबल में लिखा गया है कि जिस दिन वो लोग वो कब्र पे गए, उस दिन वो देखे कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, और वहां पे भीतर जाके देखे तो वहां पे कोई नहीं है। तब वहां पे दूत उपस्थित होके बोलते हैं कि क्यों तुम यीशु को मरे हुए में से क्यों ढूंढ रहे हो? वो जो जीवित है उसको मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? जिस तरीके से यीशु बोला था वहीं पे जाके तुम मिलो, वो वहीं पे मिलेगा। तो वो लोग निकलते हैं और बाइबल में लिखा गया है रास्ते पे यीशु उनको दर्शन देता है और बोलता है कि जाओ, मैं जहां पे बोला हूं वहां पे जाओ, मैं सबसे मिलूंगा। फिर यीशु 12 लोगों से मिलता है, अपने चेलों से। फिर यीशु उन 500 लोग से मिलते हैं एक दिन प्रचार करते करते, है ना। यीशु फिर उस 2 इंसान से मिलते हैं जो एमामस रोड पे चलते चलते बात करते करते जा रहे थे। यीशु फिर आखिर में पौलुस को भी दर्शन देते हैं। मतलब यीशु जो मर गए थे और उठने के बाद 40 दिन लोगों के बीच में घूमे फिरे, खाना खाए, बैठे, बात किए और सबसे मिले और दिखाई दिए। लेकिन बात यहां पे नहीं खत्म होता। आज भी लोग बोलते हैं कि यीशु तो मरा, लेकिन उसका जी उठने का कोई भी एविडेंस नहीं है। मैं बोलता हूं इतना सारा लोग अगर देखे हैं तो और क्या एविडेंस चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। इतने सारे लोगों के साथ 40 दिन अगर यीशु घूमा फिरा, खाना खाया, मिला, बातें किया, उनसे गले मिला, लोग उसका हाथ भी छुए, याद है ना? और क्या एविडेंस चाहिए? लेकिन आपको पता है ये सच्चाई को छुपाने के लिए आज भी कोशिश चल रहा है। यीशु जी नहीं उठा बोल के बोलने के लिए, ये सच्चाई को दबाने के लिए आज भी कोशिश चल रहा है। अगर आप पढ़ोगे मत्ती 28 का 11, हाँ 11 से 15। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर, बहुत सारे चांदी पैसा देकर, बहुत संपत्ति देकर, ठीक है, कहा, क्या कहा? यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। उनको पैसा मतलब ब्राइब किया गया, रिश्वत दिया गया कि तुम नहीं बोलना कि यीशु जी उठा है, ये लो सोना चांदी। उनको चांदी दिया गया और बोला गया किन लोगों को? वो सिपाही लोग जो
पहरा दे रहे थे यीशु का लाश का, यीशु के शरीर का जो पहरा दे रहे थे, वो लोग जाके बताए कि यीशु तो नहीं है, कब्र में गायब हो गया है। और हम लोग देखे दूत आके मरियम लोगों को बोल रहे थे कि वो जी उठा है। वो पूरा कहानी जाके जब बताते हैं सारे लोगों को, तो वो लोग बहुत से पैसा, क्या लिखा है देखो, बहुत चांदी देकर कहा एते पैसा दे ले, इतना पैसा दिया, अपने जीवन भर के मुंह नहीं खोलना। वो बोलना कि हम लोग वहीं पे थे, हम जब रात को सो रहे थे, उसके चेले लोग आके उसके लाश को, उसके शरीर को चुरा लिए। और आज भी बाइबल में लिखा गया है, पढ़ो, यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यह बात आज भी बोला जा रहा है कि यीशु जी नहीं उठा है, यीशु नहीं पुनरुत्थित नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मर गया, सारा होप चला गया। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, जब यीशु अपने 12 चेलों को बहुत आशा देता था, बहुत चमत्कार दिखाता था, वो 12 चेले लोग ना यीशु को ही परमेश्वर मानते थे और यीशु के ऊपर अपना भरोसा रखे थे, यीशु के साथ जीना, और बोलते थे कि क्या होगा प्रभु, कैसे होगा प्रभु। वो सब कुछ, मतलब सब कुछ छोड़ के उनका पूरा लाइफ यीशु ही था। सडनली ऐसा कुछ होता है और यीशु मर जाता है, उनका सारा भरोसा, सारा जीवन उलट पुलट हो जाता है, सारा आशा गया, सारा भरोसा गया। क्या करेंगे? सोच के देखो कि सब कुछ छोड़ के, पूरा दुनिया को छोड़ के, अपने घर बार से झगड़ा करके, संपत्ति बेच के आप यीशु के पास चले आए हो, यीशु के ऊपर अपना सब कुछ डाल दिए हो और भरोसा रखे हो कि यीशु मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। आप अपना सब कुछ छोड़ के, अपना परिवार को छोड़ के, अपना संपत्ति को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चल रहे हो और बोल रहे हो कि यीशु मुझे स्वर्ग देगा, यीशु मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। लेकिन सडनली यीशु मर जाता है। आपका सारा आशा, सारा भरोसा, जितना भी आप सोचे थे, जितना भी आप प्लानिंग किए थे कि मैं स्वर्ग में एक सोने के रोड पे चलूंगा, मैं स्वर्ग में सारे दूतों के साथ मिलूंगा, मैं स्वर्ग में एंजॉय करूंगा, मैं स्वर्ग में रोना नहीं होगा, स्वर्ग में दुख नहीं होगा, स्वर्ग में परेशानी नहीं होगा। और सडनली आप देखते हो जिसके ऊपर भरोसा किए थे कि ये मुझे स्वर्ग लेके जाएगा, जिसके ऊपर अपना आशा रखे थे ये मुझे स्वर्ग पहुंचाएगा, वही ही मर जाता है। आपका सारा भरोसा, सब कुछ ऐसे ही पलट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही हुआ चेले लोगों के साथ, सेम ऐसा ही हुआ चेले लोगों के साथ। वो लोग अपना घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपना बिजनेस, अपना ऑक्यूपेशन, अपना धंधा छोड़ के, एक बार ऐसा हुआ, पतरस और यूहन्ना एक बार मछली पकड़े थे और इतना मछली पकड़े थे कि बाइबल में लिखा गया 2 नाव डूबने पे था। प्रेज द लॉर्ड। इतना सारा मछली पकड़े थे और यीशु तभी बोलता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसी से मैं बाइबल में लिखा गया है कि पतरस और यूहन्ना सब कुछ वही जैसा था वैसा ही छोड़ के वो लोग यीशु के पीछे चल लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास कर लिए, वो लोग मान लिए कि यीशु हमारा परमेश्वर है और वो हमें अनंत जीवन देगा, यीशु हमें छुटकारा दिलाएगा मृत्यु से। यीशु जो सबको मृत्यु आता है, वो अगर हम मर भी जाएं तो यीशु हमें बोला है अगर तुम मर भी जाओ, जो मुझ पे विश्वास करता है वो जी उठेगा। तो उनके भीतर विश्वास आ जाता है, वो सब कुछ, घर बार, नौकरी, सब कुछ, अपना बिजनेस, अपना ऑक्यूपेशन, सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चलने लगे। और सडनली कुछ दिनों के बाद यीशु का खुद का मृत्यु हो जाता है। सबका आशा और भरोसा, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा हुआ होगा? आज हमारे साथ भी ऐसा होता है। एक दिन एक संडे स्कूल टीचर ना, एक संडे स्कूल टीचर बच्चों को ना प्रभु यीशु के बारे में बता रहा, ठीक है। एक संडे स्कूल टीचर बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में बताते और वो
पैशन वीक के बारे में बताने लगी कि यीशु को किस तरीके से लोग पकड़े, किस तरीके से यीशु को मारे, किस तरीके से कोड़े मारे, किस तरीके से कांटों का मुकुट पहनाए और किस तरीके से यीशु कील सहा, सारा लहू बहाया और किस तरीके से यीशु मर गया। जब वो संडे स्कूल टीचर ये बताती है तो वो एक बच्चा वहां पे रहता है, वो ऐसे दुखी हो के बोलता है इतना बुरा हो गया, कितना बुरा हुआ। और उसके बाद वो संडे स्कूल टीचर वो बोलने लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक्सप्लेन करने लगते हैं, लेकिन जानते हो 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब आता है और यीशु ना मुर्दों से जी उठता है और सबके साथ, उसी वक्त वो बच्चा बोलता है वाओ दैट्स ऑसम, कितना मजेदार था, हमारे लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो बच्चा जब यीशु मर गया तो वो दुखी हो गया, लेकिन जब वो संडे स्कूल टीचर बताने लगी कि तीसरे दिन यीशु जी उठा तो उसका मुंह चमक गया, उसका मुंह से हंसी निकल गया और बोलता है वाओ ये ऐसा मजेदार, हाँ हमें भी जी उठना चाहिए। मैं बोलता हूं कि हमारे भीतर भी वो आनंद होना चाहिए कि हमारा यीशु मरा हमारे पापों के लिए, लेकिन तीसरे दिन हम सब के लिए जी उठा ताकि हमें वो स्वर्ग लेके जा सके। हालेलुया। अगर यीशु मर गया तो हमें स्वर्ग लेके कौन जाएगा, लेकिन यीशु मरा नहीं, यीशु मर के वहां पे रहा नहीं और वहां पे रह के वो तीसरे दिन जी उठा और बोला कि मैं तुम सबको लेके जाऊंगा। मृत्यु का मेरे ऊपर कोई सामर्थ नहीं है, कोई कब्र मुझे संभाल के रख नहीं सकता, कोई कब्र मुझे पकड़ के रख नहीं सकता। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे ऊपर भरोसा रखेगा, उसे भी कोई कब्र रख नहीं पाएगा, वो भी मेरे समान जी उठेगा। यीशु जीवित है और हम सब जीवित होंगे, हम सब जिंदा होंगे, क्योंकि यीशु जीवित है हम भरोसा करते हैं, यीशु जीवित है हम प्रचार करते हैं। हमारा प्रचार वृथा नहीं है, हमारा विश्वास वृथा व्यर्थ नहीं है, हमारा भरोसा व्यर्थ नहीं है, हमारा गवाह बनना व्यर्थ नहीं है, हमारा उसके पाप से बचना व्यर्थ नहीं है, हमारा पवित्र बनना व्यर्थ नहीं है। यीशु जीवित है, हमारा विश्वास करना, उसके लिए आराधना करना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है, हमारा प्रचार व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो जीवित है, हमारा उसके ऊपर भरोसा रखना व्यर्थ नहीं है। वो जीवित है, हम झूठे गवाह नहीं हैं, वो जीवित है, हम भी जीवित होंगे। हालेलुया। अगर आप जीवित हो तो चलिए एक जीवित वाला एक आराधना और धन्यवाद उसके सामने रखते हैं। अगर आप भी जिंदा हो तो जिंदा लोगों के समान उसकी स्तुति और आराधना करो। चलिए हम सब कोई खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु यीशु तू जीवित है, मैं भी जीवित रहूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है आंख के पलकों के समान हमारा शरीर भी बदल जाएगा और हम भी यीशु का शरीर पा जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे। चलिए अपने आप को फिर से परमेश्वर के हाथों सौंपते हुए बोले कि प्रभु मैं तेरे ऊपर आशा रखा हूं, तू आएगा, तू आएगा, तू अवश्य आएगा और हम सबको लेके जाएगा। चलिए हालेलुया, हालेलुया। रा 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 संदोलो बोरिया लबहा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। क्योंकि यीशु जीवित है, क्योंकि यीशु जिंदा है, हमारे पास आशा है कि हम भी जीवित होंगे। चलिए अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु का जोरदार स्वागत करें। हालेलुया। हे जिंदा परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, मेरे जीवन में आ प्रभु, मेरे परिवार में आ प्रभु, मेरे परिवार में आ प्रभु।
और मुझे भी जीवितों के समान, हाँ पिता परमेश्वर, रख प्रभु। मैं मुर्दों जैसा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, मैं जीवितों के समान जीना चाहता हूँ। अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरा रेजरेक्शन पावर, तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ मुझ में डाल प्रभु, जैसे मैं मुर्दा जैसे नहीं जीऊं बल्कि पुनर्जीवित जैसा जीऊं प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं बोलता हूँ हमारा विश्वास, उसके ऊपर भरोसा रखना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वो एक दिन आएगा और हम सबको स्वर्ग लेके जाएगा, क्योंकि वो आएगा, वो जीवित है, हम सबके बीच में है। अगर आप आज देखना चाहते हो तो आज अपने सारे प्रार्थनाओं को उसके सामने रखो। वो आज जीवित है, आपके प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा, आपको चंगाई देगा, आपका सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया।